प्लास्टिक मेमोरीज एपिसोड 4 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुकासा को दिखाया जाता है जो कि इज़ला को गुड मॉर्निंग विश करता है। सुकासा के रिस्पॉन्स में इज़ला भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, जो सुन के सुकासा कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद सुकासा इज़ला को दोबारा गुड मॉर्निंग विश करता है, जिसके रिस्पॉन्स में इज़ला भी दोबारा उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, जो सुन के सुकासा थोड़ा खुश हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बार बार वो चिल्ला चिल्ला गुड मॉर्निंग विश करता है, जिस वजह से उनके कमरे में मिचिरू आ जाती है और वो सुकासा को चुप होने के लिए बोलती है। जैसे ही सुकासा मिचिरू को देखता है तो खुश हो जाता है और वो मिचिरू को बताता है कि इज़ला ने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया, जो सुनकर मिचिरू इज़ला की ओर देखने लगती है। तभी वो पाती है कि इज़ला कपड़े चेंज कर रही है, जो देख के वो सुकासा को उसके कमरे से बाहर फेंक देती है, जिस वजह से सुकासा का मुंह दीवार में जाके भिड़ता है। अगले सीन में सुकासा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खुश होता है, जिसपे मिचिरू कहती है इज़ला को कपड़े बदलता देख सोचकर स्माइल देना बंद करो। सुकासा मिचिरू को बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जैक कहता है मैंने सुकासा को एक स्ट्रेंज बुक पढ़ते हुए देखा था। उस बुक का नाम था द लवी डवी न्यूलीवैड्स मैनुअल, जो सुनकर सुकासा ऐसा हो जाता है जैसे कि उसके शरीर से आत्मा ही निकल गई हो, जो सुनकर मिचिरू को भी गुस्सा आ जाता है, जो देखकर सुकासा डरते हुए कहता है मैंने वो बुक खरीदी तो थी पर वो मेरे ज़्यादा काम नहीं आई। जिस पर मिचिरू इज़ला से पूछते हैं इज़ला क्या तुम श्योर हो तुम इस इंसान के साथ रहना चाहती हो? इज़ला कहती है अगर ये बात सुकासा की है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर मिचिरू भी मान जाती है। उसके बाद जैक मिचिरू के बारे में कुछ ऐसा कह देता है जिससे कि मिचिरू थोड़े शर्मा जाती है और वो सुकासा को कहती है सुकासा क्या तुम हफ्ते में एक बार अपने डेस्क को साफ करने में मर जाओगे? उसके बाद काजुकी आती है और वो उनके लिए गिफ्टिया को रिट्रीव करने के टास्क लाती है। सुकासा और इज़ला को मार्शा नाम की गिफ्टिया को रिट्रीव करने का एक मिशन मिलता है। अगले सीन में हमें सुकासा और इज़ला को दिखाते हैं जो कि मार्शा को रिट्रीव करने पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मार्शा पूछती है वेलकम, क्या आप टर्मिनल सर्विस से हैं? उसके बाद सुकासा हाँ करते हैं और वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो मार्शा होती है वो एक बच्चे के साथ रहती है जिसका नाम होता है सोटा। उसके बाद वो तीनों बात करने लगते हैं, जहाँ पे सुकासा सोटा के पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर मार्शा कहती है वो 3 साल पहले ही मर गए। उसके बाद मार्शा सोटा के पेरेंट्स के बारे में बताने लगती है। तभी सोटा भी वहाँ आ जाता है अपने स्कूल से और वो कहता है दोबारा से उसी चीज़ के बारे में बात कर रही हो। उसके बाद सोटा पूछता है ये कौन है? मार्शा उसे बताती है टर्मिनल सर्विस से हैं। उसके बाद सोटा कहता है मार्शा की किसी बात पर विश्वास मत करो क्योंकि वो सब झूठ है। मार्शा कहती है सोटा क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इज़ला और सुकासा को अनकंफर्टेबल कर रहे हो? इसके बाद सुकासा उसे एग्रीमेंट फॉर्म के बारे में बताता है। उसके बाद सोटा वो फॉर्म मांगने लगता है और वो मार्शा के बारे में कहता है इसे अभी के अभी यहाँ से ले जाओ, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुकासा के पूछने पर सोटा कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आया, क्या तुम पागल हो? ये सुनकर मार्शा सोटा को डांटती है, जिसके बाद सोटा एकदम से सुकासा से वो फॉर्म छीन लेता है और साइन करने लगता है और वो मार्शा को कहता है तुम तो बस एक गिफ्ट हो, जो सुनकर मार्शा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सुकासा सोटा को साइन करने से रोक देता है और वो सोटा को कहता है मैं इस कंडीशन में तुम्हारे साइन नहीं ले सकता। उसके बाद सोटा कहता है आप भी गिफ्टिया हो है ना? उसके बाद सोटा कहता है सारी गिफ्टिया ने एक ही काम किया है, मुझसे झूठ बोला। उसके बाद अपने आप को चेयरअप करते हुए मार्शा कहती है सोटा क्या तुम्हें नहीं पता पापा ने क्या कहा था? अगर तुम दूसरों के लिए सिंपैथी फील नहीं करोगे तो तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। जो सुन के सोटा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मुझे मॉम और डैड के बारे में कुछ नहीं पता, जो सुनकर मार्शा थोड़ा हैरान और दुखी भी हो जाती है। उसके बाद सोटा कहता है जो भी तुम मॉम और डैड के बारे में कहती हो वो सभी झूठ है और तुमने मुझे ये झूठ भी बोला था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। ये सुनकर इज़ला कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। सोटा कहता है मुझे पता है और वो ये कह के भाग जाता है। इसके बाद मार्शा सुकासा और इज़ला को बताती है जब से मैंने सोटा को अपने लाइफ स्पैन के बारे में बताया तब से उसका ऐसा ही बिहेवियर हो गया है। उसके बाद सुकासा ये सारी बातें मिचिरू को बताता है। सुकासा कहता है क्या हम कुछ नहीं कर सकते? इसके बाद मिचिरू कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसे बिलीव करवाएं कि उसे प्यार किया गया। आगे मिचिरू कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुकासा उसके लिए उसे थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर इज़ला भी आ जाती है और मिचिरू कहती है मैंने अपना मन बदल लिया, मैं नहीं करूँगी अब तुम्हारी मदद। सुकासा पूछता है क्यों? मिचिरू थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्योंकि मैंने कहा इसलिए। अगले सीन में सुकासा और इज़ला को दिखाते हैं जो कि सोटा की एल्बम देख रहे होते हैं बचपन की,
जहाँ पे सुकासा को पता लगता है कि अगले दिन सोटा का बर्थडे है। उसके बाद सुकासा को मिचिरू की एक बात याद आती है, वही वाली जो अभी हमने डिस्कस की, और वो मार्शिया से पूछता है कि सोटा की वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है क्या। अगले सीन में इज़ला को दिखाते हैं जो कि मिरर के सामने खड़ी हुई होती है और वो काजुके के साथ बिताए हुए पल याद करती है, जहाँ पर काजुके कह रही होती है, मैं मेमोरीज कभी नहीं भूलूंगी जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई हैं, लेकिन अब से मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं रहूँगी। ये ही अच्छा होगा हम दोनों के लिए, क्या तुम्हें नहीं लगता। उसके बाद इज़ला मिरर में देख के स्माइल करने की कोशिश कर रही होती है। अगले सीन में सुकासा और इज़ला को दिखाते हैं, जहाँ पर इज़ला पूछती है क्या ये सच में सोटा के लिए है। सुकासा को समझ नहीं आता। उसके बाद सोटा को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहा होता है। तभी वो एक माँ और बच्चे को देखता है और थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी पीछे से मिचिरू की आवाज़ आती है और वो कहती है ये मुश्किल होता है गिव अप करना, है ना। सोटा पूछता है तुम कौन हो। उसके बाद मिचिरू अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। सोटा उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। तभी मिचिरू कहती है मेरी परवरिश भी एक गिफ्ट या नहीं की, तो मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपनी मेमोरीज पर थोड़ा विश्वास करना होगा। तुम किसके साथ रह रहे हो पिछले 3 सालों से, तुम्हें ये याद है ना, या नहीं। सोटा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मेरी सारी मेमोरीज झूठ हैं और मैं उन पर विश्वास नहीं करूँगा। उसके बाद हमें सुकासा, इज़ला और मार्शिया को दिखाते हैं जो कि सोटा का बर्थडे केक बना रहे होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सुकासा की कुकिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इस वजह से वो केक बनाने में स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिचिरू और जैक भी आ जाते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए। मिचिरू की कुकिंग स्किल्स को देखकर वहाँ पर सारे हैरान हो जाते हैं। सुकासा मिचिरू से पूछते हैं क्या तुम एक कुक भी हो। मिचिरू कहती है मैं ये सब बचपन से करती आ रही हूँ, मैं अपने डैड का भी खाना बनाती थी। उसके बाद उन सभी को काम बता देते हैं क्या क्या करना है। उसके बाद सुकासा को जब आटा छानना होता है तब वो उसमें भी कांड कर देता है। ये देखकर मिचिरू को गुस्सा हो जाता है। उसके बाद मिचिरू सुकासा को आटा छानना सिखाती है। सुकासा मिचिरू को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। इस पर मिचिरू कहती है मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, एक एंड्रॉयड की बच्ची होने के कारण मैं सब नहीं देख सकती थी। उसके बाद सुकासा मिचिरू से पूछता है तुमने कहा था कि तुम्हें पता है कि सोटा कहाँ से आ रहा है ना। सुकासा पूछता है क्या इसका मतलब। मिचिरू उसे बताती है मेरे डैड, या ये कहूँ कि मेरे गार्डियन थे, उन्हें 3 साल पहले रिट्रीव किया गया। सुकासा कहता है क्या। मिचिरू कहती है मेरा केस सोटा से अपोजिट है, मेरे डैड ने मुझे कई सालों तक मेरी परवरिश की थी, तो मैंने वो सब ट्राई किया जो मैं कर सकती थी उन्हें अपने साथ रखने के लिए, और उसी की वजह से मेरे डैड वेंडर बन गए। सुकासा पूछता है वेंडर। मिचिरू उसे बताती है जब एक गिफ्ट या 81,920 आवर्स तक जी लेता है तब वो गिफ्ट अपनी पर्सनैलिटी और मेमोरीज को खोने लगता है। कई केसेस में वो इंसानों को भी मार देते हैं। ये सुन के सुकासा थोड़ा हैरान हो जाता है। मिचिरू कहते हैं वो अपने विल और पर्सनैलिटी को खो देते हैं, लेकिन उनके मोटर स्किल्स हरकत में होते हैं, इस वजह से वो इधर उधर भटकते रहते हैं और इस वजह से उन्हें वेंडर कहते हैं। सुकासा के ये सुन के होश उड़ जाते हैं। सुकासा रोने लगता है और मिचिरू से माफ़ी मांगने लगता है। ये देखकर मिचिरू कहती है, उसके बाद मिचिरू कहते हैं ये बात मुझे तुम्हें बतानी ही नहीं चाहिए थी, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ तुम इसी बात को भूल जाओ। कुछ समय बाद सोटा भी अपने स्कूल से घर आ जाता है और जैसे वो एक डोर खोलता है तो उसे सारे बर्थडे विश कर रहे होते हैं, जिसे देख के सोटा कहता है मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। मार्शिया उसके साथ थोड़ा सा मजाक करती है, लेकिन सोटा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है चाहे तुम मेरा बर्थडे विश ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन एक न एक दिन तुम सभी मुझे छोड़ के चले जाओगे। ये कहते हुए उसकी नज़र केक पे जाती है और उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आ जाती है, जिसे सोचकर उसको रोना भी आ जाता है और वो रोते हुए केक खाने लगता है और वो कहता है ये केक अच्छा नहीं है, जो केक मम्मी बनाती थी वो अच्छा था। उसके बाद मार्शिया से वो माफ़ी मांगता है। मार्शिया उसे कहते हैं मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन सोटा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इस पर मार्शिया कहते हैं ये झूठ नहीं है, ये मेरी ट्रू फीलिंग्स है। सोटा मार्शिया को थैंक्स बोलता है और रोते हुए उसको गले लगा लेता है। उसके बाद हमें मार्शिया के रिट्राइवल से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोटा के घर की एक डोर बेल बजती है। जब सोटा डोर ओपन करता है तब वहाँ एक आदमी खड़ा होता है और वो सोटा से पूछता है कि आप सोटा हो। सोटा कहता है हाँ।
वो आदमी कहता है मैं टर्मिनल सर्विस से हूँ, क्या मार्शिया घर पर है? सोटा उससे पूछता है तो सुकासा और इज़ला का क्या? वो आदमी कहता है उन दोनों को कुछ अर्जेंट काम था, इस वजह से मैं उनकी जगह आ गया हूँ। और उसके बाद हमें सुकासा की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर वो बोल रहा होता है इज़ला मुझे नहीं पता कि ये सोटा के लिए अच्छा था या नहीं, लेकिन कम से कम उसने मार्शा के साथ पैचअप कर लिया है ना। क्या तुम नहीं सोचती ये एक बैड मेमोरी होने से अच्छा है? और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।